नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। गंगा नदी किनारे नए भवन निर्माण पर योगी सरकार ने लगाई रोक, जाने नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के किनारे नए भवन निर्माण पर सख्त रोक लगाने के लिए नया कानून बनाया है। इस कानून के तहत गंगा नदी के तट से 200 मीटर की दूरी के भीतर केवल मठ, मंदिर और आश्रम के निर्माण की ही सशर्त अनुमति दी जाएगी। अन्य किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने यह कदम नदियों को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए उठाया है। इसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे नगरों में पहले से मौजूद भवनों के मरम्मत, जीर्णोद्धार और जर्जर भवनों के संरक्षण की अनुमति दी जाएगी, लेकिन नए भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा। अगर कोई भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है तो भी उसे गिराकर नया भवन बनाना प्रतिबंधित होगा। केवल संरक्षण कार्य की ही अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तैयार की गई इस नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के अनुसार गंगा नदी के किनारे से 200 मीटर के दायरे में नए निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह नियम नदी किनारे के नगरों में लागू होगा ताकि नदी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित रखा जा सके। विशेष रूप से तीर्थ स्थलों पर स्थित गंगा नदी के किनारे मठ, मंदिर और आश्रम के निर्माण की सशर्त अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ कड़े नियम होंगे। नदी तट से 200 मीटर की दूरी के अंदर कुल क्षेत्रफल के 35% हिस्से तक ही मठ, मंदिर या आश्रम का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही निर्माण के लिए 1.5 फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR का पालन अनिवार्य होगा। निर्माण से पहले यह भी प्रमाणित करना होगा कि मठ, मंदिर या आश्रम से गंगा नदी में कोई प्रदूषण नहीं होगा। इसके लिए सीवरेज निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सीवरेज निस्तारण की व्यवस्था नहीं होगी तो धर्मशाला या निवास स्थान बनाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जल निकासी भी सीधे नदी में नहीं की जा सकेगी, बल्कि नालों या अन्य जल निकासी के माध्यम से इसे नदी से दूर किया जाना होगा। गंगा के अलावा प्रदेश के अन्य नदियों के किनारे भी निर्माण कार्य के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। इस संदर्भ में न्यायालयों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। नदियों के किनारे निर्माण की अनुमति केवल संबंधित विकास प्राधिकरण ही देगा, जो राजस्व और सिंचाई विभाग के दस्तावेजों के आधार पर नदी तट क्षेत्र को मान्यता देगा। इस नई उपविधि का उद्देश्य नदियों को प्रदूषण एवं अतिक्रमण से बचाते हुए उनकी पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित रखना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि नदियों के आसपास के क्षेत्र में संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल विकास हो। सरकार का मानना है कि गंगा नदी को जीवनदायिनी नदियों में सुरक्षित रखना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए नदी के किनारे अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकना जरूरी है। इसके लिए साफ सफाई, जल निकासी व्यवस्था और निर्माण नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इस नियमावली के लागू होने से गंगा और अन्य नदियों के संरक्षण में सुधार होगा। नदियों के किनारे बसे इलाकों का विकास पर्यावरण के अनुकूल होगा। साथ ही यह कदम नदी के आसपास के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।